आइए दोस्तों, शुक्र है शुक्रवार है। एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। इस वीक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी खबर है जिसपे मुझे, आपको और सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। एयर इंडिया ने 470 पैसेंजर फ्लाइट के लिए एयरबस और बोइंग को ऑर्डर दिया है। ये इतना बड़ा साइज है कि आज तक इतिहास में ऐसा ऑर्डर किसी भी एयरलाइन कंपनी ने किसी भी एयरलाइन कंपनी को नहीं दिया है। इस डील का टोटल जो साइज है वो बोला जा रहा है कि करीब 85 बिलियन डॉलर्स है। मतलब भारतीय रुपए में अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। तो आपको और मुझे दोनों को इस बात पे गर्व जरूर महसूस होना चाहिए। तो चलिए इस वीक का एनालिसिस अब स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। रोज बाजार 1 से 2% का मूव ऊपर और नीचे की तरफ दिखा रहा है। महंगाई दर के आंकड़े, कभी पीपीआई के आंकड़े, कभी जीडीपी के आंकड़े, इन सभी आंकड़ों पर बाजार कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहा है जो कि आपके और मेरे दोनों के समझ के कुछ बाहर है। अमेरिका का बाजार बहुत वोलेटाइल होने के कारण आप देख सकते हो भारतीय बाजार भी कुछ ना कुछ वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं। इस बुधवार को निफ्टी ने 18,000 का भी स्तर एक बार के लिए तोड़ा और थर्सडे को, गुरुवार को 18,100 के भी ऊपर हम चले गए। लेकिन फिर वही अमेरिका की वोलेटिलिटी के कारण आप देख सकते हो बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एक बार के लिए 17,900 को भी तोड़ दिया था। तो अब जानते हैं निफ्टी की अगली चाल आगे क्या हो सकती है, उसके लिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये है निफ्टी का अपना डेली चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट फ्राइडे को भी हमने सेम ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस किया था, हमने सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और आप देख सकते हो वेडनेसडे को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग दी, अगले दिन फॉलोअप भी दिया बट वो फेल हो गया और आज हम वापस से वेडनेसडे की कैंडल में एंट्री कर गए हैं। लेकिन अभी भी वो ट्रेंड लाइन जो वेडनेसडे को टूटी थी हमने उसके नीचे की क्लोजिंग आज नहीं दी है। तो पहला बात तो आप इसे एक पुल बैक पकड़ सकते हो। एक ट्रेंड जो स्टार्ट हो रहा है उसके पहले एक पुल बैक आया है जिसको रिस्पेक्ट दिया है आज एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने। अब इसमें जैसे कि लास्ट एनालिसिस में भी हमने कहा था कि 2 ATR बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी 2 ATR को ब्रेक कर देता है तो पूरा का पूरा ट्रेंड ही बाजार में चेंज हो जाएगा। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई तो भी बाजार का ट्रेंड हो जाएगा और इस सप्ताह हमने वो दोनों ही चीज को देखा चार्ट्स पे। आइए देखते हैं। अब अगर आप 2 ATR लगाते हो चार्ट पे तो आप देखिए इस कोइंसिडेंस को देखिए, ट्रेंड लाइन भी वेडनेसडे टूट रही है और 2 ATR के ऊपर क्लोजिंग भी वेडनेसडे को ही हो रही है। तो ये जो कोइंसिडेंस है ये ऐसे ही नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर होता है। तो अब आगे क्या, मार्केट आप देख सकते हो 18,134 का हाई लगाया था स्पॉट निफ्टी ने और वहां से गिरावट देखने को मिली 17,884 तक। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 250 पॉइंट्स का नेट में गिरावट देखने को मिला है। तो अब देखिए इससे घबराना नहीं है। पहला चीज तो जब भी कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसके पहले बाजार एक पुल बैक देने की कोशिश करता है ताकि जो वीक लॉन्ग्स है उसे फ्लश आउट कर सके, उसे सिस्टम से निकाल सके। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब ब्रेकआउट आ रहा होता है तो सबको लगता है कि चलो अब आज ही सब कुछ खरीद लो और 2 दिन में पैसे जरूर बन जाएंगे। अब देखिए बाजार है, कोई एटीएम मशीन तो है नहीं कि आज ब्रेकआउट जो सभी को दिख रहा है और उसी ब्रेकआउट में सबके ही पैसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा बाजार पुल बैक लेके आ रहा है नीचे तक। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये पुल बैक ही हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप भी कर लिया गया हो बुल्स को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि अब निफ्टी का जो सपोर्ट है वो आता है ये वाला ग्रीन लाइन, जो आपका 2 ATR का जो सपोर्ट है जो आता है 17,690 के पास में। तो अब जब तक निफ्टी स्पॉट 17,690 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो मंदी तो करनी नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए मंदी नहीं होगी बाजार में। हाँ पुलबैक्स आएंगे। अब ये पुलबैक्स कितने रिस्पेक्टेबल है वो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन मंदी की पोजीशन नहीं रखनी है बाजार में, आप ये समझ के रखिए। आज का जो प्रेशर था वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी में उसका बहुत बड़ा एक योगदान था। आप यहां देखो
बैंक निफ्टी ने भी 280R को ब्रेक किया, जबकि बैंक निफ्टी ने ट्यूसडे ही ब्रेक किया है 280R को, और यहां निफ्टी ने तो वेडनेसडे को किया था। और सेलिंग कौन दिखा रहा है? बैंक निफ्टी दिखा रहा है, जो पहले एंटिसिपेट करके ऊपर जा रहा था। तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो आता है 40,500 के पास में। तो जब तक 40,500 बैंक निफ्टी पे न टूटे, यहां पर भी कोई मंदी नहीं करनी है। गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है, कोई बात नहीं है, इसको मंदी में ना लेके जाए, क्योंकि देखिए आपका जो एचडीएफसी बैंक है वो आपको नीचे हो सकता है गिरने ही नहीं देगा आगे। एचडीएफसी बैंक एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में है ऑलरेडी। यहां देखो आप, एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी ये 280R ब्रेक करके ऊपर में खड़ा है। ये 280R ब्रेक किया तभी बैंक निफ्टी भी 280R ब्रेक किया ट्यूसडे को। और यहां पे देखिए एचडीएफसी बैंक में सेलिंग आ रही है तो बैंक निफ्टी नीचे थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाया है। जब तक एचडीएफसी बैंक भी 1610 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें भी कोई मंदी आएगी बड़ी, इसकी आशंका ही है। तो मार्केट में आपको फिलहाल इंडेक्स में मुझे नहीं लगता है चार्ट्स को देखते हुए कि मंदी होगी, और अगर मंदी हुई तो हो सकता है कि 17,690 के नीचे जब निफ्टी जाएगा तब एक बार रिव्यू ले लेंगे। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर होना तो बड़ा बात नहीं है बाजार में। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप समझ लो आप टारगेट या स्टॉप लॉस ये दो ही चीज के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, इसके बीच का और कुछ नहीं है। तो फिलहाल मेरी खुद की भी थोड़ी लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी में, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू मेरी तेजी की पोजीशन निफ्टी में बनाई हुई है। मैंने तेजी की पोजीशन आज वापस से क्लोज भी किया एक बार के लिए। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो मैंने एक बार के लिए तेजी की पोजीशन काटी भी अपनी थोड़ी, लेकिन फिर जब देखा कि बाजार में नहीं रिस्पेक्ट हो रहा है, ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट हो रहा है, और यहां पे अगर आप देखोगे 4 आवर्स में 280R भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, यहां से मार्केट अच्छा घूम सकता है। तो फिलहाल मेरे लिए जो मेरी पर्सनल पोजीशन के लिए जो दो सपोर्ट लेवल्स है वो है 17,850। इसके नीचे अगर अब बाजार जाएगा तो मैं तेजी की पोजीशन कम करूंगा, और अगर 17,690 के नीचे बाजार क्लोजिंग दे देता है तो पोजीशंस में अपनी लॉन्ग पोजीशंस की एकदम जीरो कर दूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि तब ये वाला जो सेटअप है ये परफेक्ट बुल ट्रैप माना जाएगा कि जिसमें एक बुल यहां पे बियर्स के थ्रू एक फेक ब्रेकआउट दिया गया और बाद में आके सपोर्ट्स को एक ही बार में तोड़ दिया गया। तो 17,850 स्पॉट और 17,650 स्पॉट, इन दोनों पे नजर बनाए रखें। अब एक स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। काफी बढ़िया सेटअप है स्टॉक का। स्टॉक एंटिसिपेट कर रहा है काफी महीने के ब्रेकआउट को। चलिए देखते हैं। स्टॉक का नाम है बॉश लिमिटेड। आप देख सकते हो स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में था पिछले काफी महीने से, मतलब अगस्त से बोल सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया है। स्टॉक एक कप टाइप का फॉर्मेशन में है। आप देखोगे कप एंड हैंडल भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। ये रहा आपका कप और ये उसका हैंडल भी आपको दिख जाएगा। इस स्टॉक में अगर 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, ये इस हैंडल में, जो इस हैंडल का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है हमें, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टॉक सीधा 19,200 के तरफ कोशिश करेगा जाने का। और अगर 19,200 भी निकल जाता है तो स्टॉक में एक बड़ी चाल आ सकती है जो कि स्टॉक को यहां से 22,000 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो इस स्टॉक पे भी नजर बनाए रखें। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन इसमें नहीं है, जस्ट मुझे ये चार्ट सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है इसमें, तो इसके ऊपर मैं एक व्यू दे रहा हूं। और लास्ट वीक हमने एक स्टॉक को डिस्कस किया था, कार ट्रेड। आप देख सकते हो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक अराउंड 525 पे, जिसके बाद स्टॉक 2 दिन तक रैली दिखाया। वेडनेसडे को स्टॉक ने 560 को भी टच कर दिया था, लेकिन आज मुझे लगता है कुछ मार्केट का प्रेशर और कुछ लगता है मुझे ब्लॉक डील्स भी आज हुई है, वो तो आज मार्केट का डेटा आएगा तो पता चल जाएगा। कुछ ब्लॉक डील्स भी है जो यहाँ पे लग रहा है क्योंकि आज का वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए सपोर्ट तो हमारे लिए वही है जो लास्ट वीक मैंने बोला था, बड़ा सपोर्ट 460 का और इनिशियल सपोर्ट आप बोल सकते हो 480 से 500 का। तो आज हमने डिस्कस किया निफ्टी। दूसरा हमने एक फॉलोअप ले लिया कार ट्रेड पे जो मैंने लास्ट वीक बताया था। तीसरा हमने एक नए स्टॉक पे बात की है जिसका नाम है बॉश लिमिटेड। इन तीनों को छोड़ के मैंने एक म्यूचुअल फंड्स का भी एक रिव्यू आया है इस महीने कि जनवरी में कौन कौन से स्टॉक्स म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं, फ्रेश बाई फ्रेश एग्जिट कौन से हुए हैं,
उसका भी एक वीडियो मैंने बना के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, तो उसे भी देख ले और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।